नमस्कार, आप देख रहे हैं गेवाड़ न्यूज। हमारे साथ हैं पीसी नैनवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी। सर, आप अभी क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, उत्तराखंड भ्रमण पर निकले हैं, तो क्या क्या समस्याएं लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसी समस्याएं आपको रूबरू हो रहे हैं सर? मुझे मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, इनके बारे में ज़्यादातर लोगों से शिकायतें मिल रही हैं, जिनको लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इनका निराकरण करवाने की कोशिश करूँगा। सर, एक दो दिन लगातार आप चकोटिया में हैं, यहाँ क्या समस्याएं मिल रही है द्रोहाट में? चकोटिया में अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई विषय नहीं आया था। सिर्फ रोड का, मेनली जो रोड है, रोड की समस्या मेरे को खुद, जब मैं संपर्क में आ रहा हूँ तो रास्ते में रोड की मासी से लेके चकोटिया तक रोड बहुत खराब है। इसके विषय में भी मैं कंसर्न एक्शन से बात करके उनको सूचित करूंगा कि क्यों नहीं यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर विनोद छिमवाल जी भी हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं चकोटिया में। सर, आप भी जरा बताएंगे कि यहाँ पर्यटन के हिसाब से और कई क्षेत्रों में हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हुआ। हाँ, माननीय नरवाल जी का बहुत ही स्वागत है। हम जौरासी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर साहसिक पर्यटन की पूरी संभावना है और पूरे विश्व में ऐसा साहसिक पर्यटन की क्षेत्र नहीं दिखाई देता है। दूसरा हमारा नौबड़ा मंदिर है, जहाँ पर जो है पौराणिक जगह है, वहाँ पर हम जो है अगर धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाया जाए तो वहाँ पर काफी लोग वो उससे जुड़ेंगे। हमारा ताड़ताल झील है, अगर ताड़ताल झील में अगर सरकार बजट देती है तो निश्चित रूप से नैनीताल के झील को भी फेल करेगा। ये निश्चित रूप से हम चूंकि भराइट शहर के नजदीक हैं, अपने पर्वतीय क्षेत्र की राजधानी से नजदीक है, इसका फायदा निश्चित रूप से बहुत बड़ा मिलने वाला है। अगर हम खेड़ा क्षेत्र में अगर हम डैम बना देते हैं तो यहाँ पर हमारे रोजगार की कहीं से कमी, हमारे पूरे उत्तराखंड के युवा जो है, हम लोग आजकल जो बेरोजगार हैं, जो हमको रोजगार मिल जाएगा, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम पंडुआ खाल में उद्योग निदेशालय के द्वारा कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जाए, जहां हमारे बेरोजगार भाई लोग वहां पर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, उसके बाद नई चीज सीखेंगे, तो इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 24 घंटे में से 16 घंटे काम कर रहे हैं। चूंकि समय कम है, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है वो 21 साल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश का जो विवाद परिसंपत्ति का सुलझा है वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम निश्चित रूप से जो है 2022 में जो है हमारा जो है भाजपा वाली जो है पूर्ण बहुमत से 60 विधायकों को लेकर के पुनः सदन में प्रवेश करेंगे। सर, जैसे आपने अभी सड़क का मुद्दा उठाया, पहाड़ में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बदहाल हैं, जो अस्पताल हैं वो खुद ही बीमार हैं, तो ये केवल रेफर सेंटर बन चुके हैं ज्यादातर सब जगह के अस्पताल। सर, तो ये समस्या भी आपके सामने आई? हाँ, ये समस्या आई है। मैं इसके ऊपर मैंने जौरासी में भी इसका संज्ञान लेते हुए मैंने अपने मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर रतौड़ी जी, उनको इन्फॉर्म किया। उन्होंने उसी समय शायद कुछ व्यवस्था करी है, जिसका मेरे को कल जौरासी के लोगों ने कहा कि हम बड़े खुश हैं, इसके एक ही दिन में हमारे यहाँ डॉक्टर आ गया है। तो इसी तरीके से देखिए, अभी हमारा जो मेन मुद्दा हो गया है, अब हम लोग इलेक्शन के मोड में आ गए। इलेक्शन मोड में कभी भी हो, जो कार्य होते हैं उन कार्यों के प्रति हम भी सजग हैं, लेकिन जनता को भी सजग रहना चाहिए। साथ में मुख्यमंत्री को भारी बहुमत से अगर दोबारा सरकार में बनाने का, तो युवा मुख्यमंत्री हैं, आने वाले समय में उनको हर परिस्थिति का ज्ञान है, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री है, उनको पहले से इतना एक्सपीरियंस है। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ काम किया है और मुख्यमंत्री के तौर पे भी, मिनिस्टर के तौर पे भी, उसके बाद युवा मोर्चे में रहे। तो युवाओं की दिल की एक धड़कन है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो युवाओं को, बेसिकली युवाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में दोबारा कंटिन्यू रहना चाहिए, और ऐसा होगा तो वास्तव में उत्तराखंड का विकास भी होगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और जगह जगह जो चिन्हित जगह है टूरिज्म के क्षेत्र से, उनमें भी विकास होगा। पहाड़ में एक मुख्य मुद्दा जो है राजधानी गैरसैंण का है, और भाजपा ने हमेशा दावा किया था कि हम यहाँ स्थायी बनाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बन पाई। अब बिल्कुल चुनाव के नजदीक है, तो जनता को क्या जवाब देंगे सर? देखिए भाई साहब, अभी जहाँ तक है, यहाँ पे अभी सेशन शुरू हो रहा है, अभी दिसंबर में शायद 2-3 दिन का सेशन हो रहा है। भाजपा पहले भी थी, अभी भी कोशिश कर रही है, लेकिन जो राजधानी का है वो राजधानी का विषय राजधानी आयोग ने भी डिसाइड किया है। कई लोगों ने उस पर वो किया, ये परिसीमन वगैरह के उसमें है। जब भी जो डिसाइड करेगी सरकार, उसमें लोगों को सहयोग करना चाहिए। राजधानी कहाँ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये तो उसके विषय है, लेकिन मुख्य विषय विकास होना चाहिए। विकास होगा तो राजधानी अपने आप जहां भी होगी डेवलप होगी, और विकास, लोगों का विकास होना चाहिए। सर, जब आप यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो भाजपा के जो विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर रहे होंगे सर? नहीं साहब, मेरा भाजपा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड मैं तैयार करने वाला नहीं हूँ। तैयार करने वाला संगठन है। संगठन के लोग अपनी दृष्टि से काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री तक उस बात को पहुंचाएंगे, संगठन के मुखियाओं तक वो बात को पहुंचाएंगे।
मैं तो एक मुख्यमंत्री के सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के साथ सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, और जो भी योजनाएं सूचीबद्ध तरीके से नहीं हो रही है उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करूंगा। चलिए सर, आप दोरहाट चकुटिया में हैं और यहाँ के विधायक दावा करते हैं कि मैंने 95-98% काम कर लिया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो है यहाँ पे हो रहा है, विकास कार्य हुए हैं? मैं विकास कार्यों के बारे में, विधायक जी के कार्यों के बारे में मैं कोई ऐसा वो नहीं कर लूंगा, क्योंकि विधायक जी जिस तरीके से भी काम कर रहे होंगे वो उनके कार्य क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का काम है, और मैं जो मेरे नजर में आएगा वो मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। सर, आपने हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।